हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज पर पूजा कैसे की जाती है, बिल्कुल सरल तरीका इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूं। हरियाली तीज में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग और शिव परिवार जो है ना बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जो है ना मिट्टी ले ली है। आप अपने घर में जो भी गमला है उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसी से जो है ना पार्थिव शिव परिवार बना लीजिए। यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी, ये पूजा कैसे की जाती है, व्रत कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैंने गणेश जी, माता पार्वती और जो है ना शिवलिंग बना लिए हैं। एक प्लेट में बेलपत्र के आसन के ऊपर मैंने भगवान को विराजमान किया है। ये पूजा 16 श्रृंगार करके की जाती है। हाथों में मेहंदी, नई चूड़ियाँ, अगर हो सके तो नई साड़ी, नहीं है तो जो आपके पास पुरानी साड़ी है वो भी पहन सकते हैं। यहाँ पर मैंने चौकी बिछा ली है। पटा है तो पटा ले लें। उसके ऊपर हरे कलर का या लाल कलर का या पीले कलर का कपड़ा आपको पहनना है। और हाँ, हाथों में मेहंदी ज़रूर लगानी है। आप बोलोगे कि खुद के हाथों में तो आपने मेहंदी लगाई नहीं है। अभी हरियाली तीज नहीं है, हरियाली तीज वाले दिन ही मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने घी का दीपक तैयार कर लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम फूलों का आसन देंगे। फूलों के आसन के ऊपर शिव पार्वती की मेरे पास तस्वीर है, तो मैं यहाँ पर जो है ना तस्वीर को विराजमान कर दूंगी। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो है ना भगवान के दाहिनी ओर हमेशा दीपक रखा जाता है। तो दाहिनी ओर फूलों के आसन के ऊपर या चावल के आसन के ऊपर आप दीपक रखें। इसके बाद देखिए, ये है पार्थिव शिव परिवार। हरियाली तीज में पार्थिव शिव परिवार बनाकर ही पूजा की जाती है। तो चलिए हम पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो अपने सीधे हाथ से जो है ना आपको दीपक जलाना है और मन में ऐसा भाव करना है कि प्रभु, आज मैं आपकी पूजा करने वाली हूँ और पूजा में जो भी भूल चूक टूटी होती है मुझसे, तो प्लीज़ मुझे कृपया करके क्षमा करें और मैं ये जो पूजा करने वाली हूँ वो पूजा जो है ना निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इसके बाद जो है ना इस तरह से आपको दीपक का पूजन कर देना है। एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन कर दें। इसके बाद ध्यान किया जाता है। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल फूल लेकर आपको पूरे शिव परिवार का मन में ध्यान करना है। गणेश जी, माता पार्वती, शिव जी, सबका मन में ध्यान करते हुए इस तरह से आपको पुष्प और चावल चढ़ा देने हैं। इसके बाद जो है ना, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प करें। अगर आप केवल पूजा करते हैं तो पूजा के लिए संकल्प करें। चावल, फूल, थोड़ा सा जल और कुछ दक्षिणा ले लें। एक फल है तो फल ले लें और इस पूजा का और व्रत का आप संकल्प ज़रूर करें, क्योंकि संकल्प से ही कार्य हमारा सिद्ध होता है। हाथ जोड़कर मैंने प्रार्थना की। इसके बाद चलिए अब हम पूजा करेंगे। तो देखिए, ये है शिव परिवार। जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो शिवलिंग की जलहरी का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी पार्थिव शिव परिवार का पूजन करते हैं तो गणेश जी से आपको पूजा प्रारंभ करनी है। 4 बार सबसे पहले हम इस तरह से जल चढ़ाएंगे, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद हम कच्चा दूध समर्पित करेंगे। तो देखिए, ये है कच्चा दूध। सबसे पहले गणेश जी पर, उसके बाद माता पार्वती पर, उसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और मन ही मन आपको नमः शिवाय का मन में जप करना है। इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएंगे गणेश जी पर, फिर माता पार्वती पर, फिर शिवलिंग पर। ऐसे चढ़ाना है कि जो दूध दही लगा हुआ वो निकल जाए। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो एक बड़ा सा कलावा ले लें और पूरे शिव परिवार को गठबंधन में इस तरह से बांध दें। आप चाहें तो 2-2 छोटे छोटे कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बाद में यूज़ नहीं आते हैं। बड़ा कलावा चढ़ाते हैं तो बाद में आप उसे पूजा के बाद अपने हाथों में पहन सकते हैं। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर चंदन से तिलक करेंगे। भगवान शिव को चंदन से तिलक करें, माता पार्वती को कुमकुम का टीका करें और गणेश जी को चंदन और कुमकुम दोनों मिलाकर टीका किया जाता है। इसके बाद हम सब पर चावल चढ़ा देंगे, अक्षत, जिसे अक्षत कहते हैं। और चावल हमेशा साजी यूज़ करें पूजा में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो भगवान शिव पर जो है ना बेलपत्र चढ़ता है। चावल और चंदन लगाकर मैं उल्टा बेलपत्र करके इस तरह से चढ़ाऊंगी, जैसे भगवान पर छाया की जाती है। तो इस तरह से आपको बेलपत्र चढ़ाना है। अगर समी पत्र है तो वो अर्पित कर दें। इसके बाद फूल माला है तो फूल माला अर्पित कर दें। नहीं है तो जो फूल आपके पास है वो आप इस तरह से अर्पित करें भगवान को।
इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो हरियाली तीज पर वैसे तो घेवर का भोग लगता है, क्योंकि सावन में घेवर की मिठाई सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। आप चाहें तो घेवर का भोग लगाएं, नहीं तो घर में कोई भी मीठा बनाकर आप भोग लगा दें। ऋतु का जो फल है फल चढ़ा दें। चुन्नी ज़रूर चढ़ाएं माता पार्वती पर। और हाँ, माता पार्वती का आज के दिन श्रृंगार किया जाता है, तो चुन्नी उड़ा दें, मेहंदी लगा दें उनके हाथों में, काजल लगा दें, आईना उन्हें आज के दिन ज़रूर दिखाएं। और इस तरह का सुहाग का सामान जो है ना आज के दिन उन्हें अर्पित ज़रूर करें। इस सुहाग के सामान को पूजा करने के बाद अपनी सास या ननद को दान दिया जाता है। केवल सुहाग सामग्री ही नहीं, इसके साथ साथ आपको दुपट्टा या फिर साड़ी, सूट, अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो ब्लाउज़ का पीस, नहीं तो एक रुमाल इसमें ज़रूर लगाएं। कपड़ा बहुत अनिवार्य होता है, लगाना अनिवार्य है। इसके बाद जो है ना इसमें से जो 2 चूड़ियाँ माता पार्वती पर इस तरह से चढ़ा दें। सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं। जितनी बार आप सिंदूर चढ़ा रहे हैं उतनी ही बार आपको अपनी मांग भी भरनी होती है। तो मैंने अपनी उंगली से जो है ना 5 बार माता पार्वती को इस तरह से सिंदूर लगा दिया है। और जो सिंदूर की डिब्बी है इसे एक्स्ट्रा रखें। ये जो बची हुई सिंदूर है ना इसे अपनी सिंदूरदानी में मिला लें। तो सिंदूरदानी आपको 2 लानी है, एक दान के लिए, एक माता पार्वती के लिए। इसके बाद जो है ना इस तरह से मैंने मेहंदी लगा दी है। इस मेहंदी के कोण को भी जो है ना आपको 2 रखना है। एक तो आप दान कर लेंगे और दूसरी जो जिसमें से आपने माता पार्वती पर लगाई थी वो जो है ना आप अपने लिए रख लें। तो इस तरह से जो है ना 2 जगह 2-3 सुहाग का सामान अलग से रखें आप। इसके बाद जो है ना हम कथा पढ़ेंगे। अगर आप व्रत करते हैं तो कथा ज़रूर पढ़ें। कथा की पुस्तक और आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप चाहेंगे तो मैं इसका वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी। कथा पूरी होने के बाद चावल और पुष्प जो है ना माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद 1 लोटा जल जो है ना इस तरह से पूजा में आप चढ़ा दें। इसमें थोड़े से अक्षत ज़रूर डालें, अनिवार्य होता है। तो हमने थोड़े से इसमें चावल भी डाल दिए हैं। इसके बाद जो है ना हम सुहाग लेंगे। तो हमारे यहाँ हमेशा छोटी उंगली से सुहाग लिया जाता है। तो इस तरह से जितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया था उतनी बार ही जो है ना माता पार्वती से आप सुहाग लेकर अपने माथे पर बिंदी लगा दें और अपनी पूरी मांग भर लें। इस तरह से मैंने जो है ना सुहाग ले लिया है। इसके बाद जो आपने चूड़ियाँ चढ़ाई थी ना वो चूड़ियाँ आप अपने हाथ में पहन लें। शुरुआत आप सीधे हाथ से करें, इस बात का ध्यान रखें। तो ये 2 चूड़ियाँ मैंने चढ़ाई हैं, दोनों हाथों में मैं 1-1 चूड़ी पहन लूँगी। इसके बाद जो है आपको अपना बायना निकालना है। तो आप अपनी सास ननद के लिए सुहाग का सामान, साड़ी, ब्लाउज़, जो भी आप दान करना चाहते हैं, चूड़ियाँ, और इसमें दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा रखना बहुत अनिवार्य है, तो दक्षिणा ज़रूर रखें। इसके साथ जो भी सीज़न की मिठाई है वो मिठाई जो है ना इसमें ज़रूर रखी जाती है, तभी जो है ना ये बायना जो है ना पूरा होता है। तो सावन का महीना है, बिना मिठाई के आप दान ना करें। तो ये सारी सामग्री हम दान के लिए निकाल देंगे। ये 1 लोटा जल है। अगर आप सुबह के समय पूजा करते हैं तो सूर्यदेव को अर्घ दे दें। अगर आप शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो इस लोटे से आप शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दें। अब जो है ना इसके बाद हम विसर्जन करेंगे, क्योंकि पार्थिव शिव परिवार का विसर्जन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम गणेश जी का विसर्जन करेंगे, उसके बाद माता पार्वती का, उसके बाद आपको शिवलिंग का विसर्जन करना है। और जो कलावा हमने चढ़ाया था आप चाहें तो इसे हाथ में बांध लें। अगर हाथ में बांधना नहीं चाहते तो जल में ही जो है ना इस तरह से विसर्जन कर दें। जो भी फूल बेलपत्र आपने पूजा में चढ़ाए हैं सब जो है ना हम इसी कटोरे में डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विसर्जन करते हैं। पूजा के बाद जो है ना विसर्जन किया जाता है। जब तक मैं विसर्जन कर रही हूँ आपको इस व्रत के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये व्रत जो है ना सभी सुहागिन महिलाएं करती हैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए। इस व्रत को करने से माता पार्वती के आशीर्वाद से आपको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान होता है। सुहाग की वृद्धि के लिए इस पूजा को किया जाता है। अब महिलाएं इस व्रत को कैसे करती है मैं आपको बता दूं। देखिए आपने शुरू से जैसे शुरुआत की है उस वैसे ही जो है ना इस व्रत को शुरुआत किया जाता है। कुछ महिलाएं तो इसे निर्जल रहकर करती हैं। पूरे दिन वो कुछ भी खाती पीती नहीं है। शाम को पूजा करने के बाद ही एक टाइम भोजन करती हैं। कुछ महिलाएं सुबह चाय पानी पी लेती हैं और पूरे दिन व्रत करती हैं, शाम को भोजन करती हैं। कुछ महिलाएं जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको भूख लग रही है तो आप एक टाइम फलाहार कर दें और शाम को पूजा करने के बाद आप भोजन कर सकती हैं। तो इस तरह से जो है ना इस व्रत को किया जाता है आपने। और हाँ, जैसे इस व्रत को पहली बार करते हैं ना वैसे ही इसको हमेशा किया जाता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को करें, आपने जैसे किया है। अगर उम्र के हिसाब से अगर नहीं रहा जा रहा है
तो आप उस व्रत में थोड़ा सा आप परिवर्तन करें, लेकिन दान पुण्य ज़रूर करें, क्योंकि व्रत जब भी आप करें बिना दान पुण्य की वो पूर्ण नहीं होता है। दान पुण्य करना अनिवार्य है। जो हमने पटाखे ऊपर कपड़ा बिछाया है इसे धोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ में जो सामान यूज़ किया जाता है वो अपने आप में पवित्र माना जाता है, तो धोने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पूजा में इसे आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। पटा मैंने हटा दिया है। पटा हटाने के बाद जिस जगह आपने पूजा की थी इस जगह को आप थोड़ा सा हल्दी से ज़रूर लीपें, अनिवार्य होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ चौकी कब हटानी है आपको। तो चौकी हमेशा, अगर आपने सुबह के समय पूजा की है तो शाम के समय चौकी हटा दें। अगर शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो आप दूसरे दिन नेक्स्ट डे जो है ना चौकी हटाएं, लेकिन शिवलिंग का विसर्जन आप समय रहते कर दें, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद तुरंत जो है ना उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उन पर आप विसर्जन के चावल ज़रूर छोड़ दें, इस बात का ध्यान रखें। फिर चौकी आप शाम को या नेक्स्ट डे अगर उठाना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे जो है ना चौकी हटा सकते हैं। और हाँ, कोशिश करें कि समय रहते दान ज़रूर कर दें। अगर हाल के साथ अगर दान निकाल दिया जाता है तो ज़्यादा सही रहता है। अगर आप जिसको दान कर रहे हो वो दूर रहता है तो आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। राधे राधे।